हेलो बच्चों, मेरिटो मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं पंकज शर्मा आज आपको अवकलन के जो अनुप्रयोग हैं, जो 4 नंबर का चैप्टर है, आज ही आपके 4 नंबर पक्के कराऊंगा। पक्के कैसे? बोर्ड में ये ध्यान रखना है, 1 + 1 + 2 का ये चैप्टर है, यानी 1 + 1 + 2, यानी इसमें से आपका एक प्रश्न आएगा अति लघु और एक आएगा बहुविकल्पीय और एक आएगा लघुत्तरात्मक प्रश्न। जो इस वीडियो को कर लेगा ये समझो कि उसके 4 के 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। ध्यान रखना, देखो यहां पर बुक से ही मैं क्वेश्चन कराऊंगा, बुक आप साथ में रखेंगे और इससे क्वेश्चन भी आप देखेंगे। देखो यहां पर इससे हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। समाकलन के प्रयोग से क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं? अगर देखो कोई आकृति हमारे पास है, जैसे वर्त है, तो वर्त का तो क्षेत्रफल हमें पता है, त्रिज्या अगर इसकी a त्रिज्या दे दी है या r दे दी है, वर्त का क्षेत्रफल πr² होता है। अगर त्रिज्या मान लो r है तो वर्त का क्षेत्रफल होता है πr²। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप सीधा ही उसका आंसर दे देंगे। कैसे? ये आपका क्वेश्चन आ गया, वृत्त x² + y² बराबर a², तो त्रिज्या इसकी a हो गई है, तो वृत्त का क्षेत्रफल πa² हो जाएगा। ऐसे ही अगर मान लो दीर्घवृत्त है, दीर्घवृत्त इस प्रकार से आप मान लें, ऐसे ये a और ये b, तो दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल होता है πab। तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको हल नहीं करना है, सीधा आंसर πab दे देना है, ठीक है ना। अब इसमें क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे? जैसे कोई आपका वक्र है, यहां पर हमें निकालना है इसके बीच का क्षेत्रफल, तो हम क्या करेंगे कि इसके बीच में ऐसे आयताकार पट्टी हम बनाएंगे और पट्टी जो होगी आयताकार है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई हो गई y और चौड़ाई अल्पतम इसकी चौड़ाई हमने dx मानी, तो इसका पट्टी का क्षेत्रफल होगा y dx, लंबाई गुणा चौड़ाई। लेकिन अगर क्षेत्रफल मुझे पूरा निकालना है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, तो मैं इसकी सीमा और ले लूँगा और समाकलन कर दूंगा, तो इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल हमारा आ जाएगा ABCDA का क्षेत्रफल, ABCDA का क्षेत्रफल, यानी ये पूरा कंप्लीट क्षेत्रफल हमारा आ जाएगा। और अगर हमें करना है इधर से, ये समझे ऐसे, अब पट्टी हमने खींची इस टाइप से, ये आयताकार पट्टी हमने बनाई, लंबाई हो गई x, चौड़ाई हो गई dy, तो लंबाई गुणा चौड़ाई एक पट्टी का क्षेत्रफल। और पूरा अगर निकालना है तो समाकलन करके लिमिट लगा देंगे, तो इसको मैं मान लूँ c और इसको मान लूँ मैं d, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा c से d और x dy, तो इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल हमारा आ जाएगा। इस पर जो क्वेश्चन है बिल्कुल आसान है, वो मैं आपको समझाऊंगा। अभी देखो, देखिए पहला जो एग्जाम्पल है वृत्त का क्षेत्रफल, ये वृत्त का समीकरण आपको दिया है x² + y² बराबर a²। अगर मैं इसका यहाँ पर आलेख बना लूं, ये x अक्ष हुई, ये y अक्ष और ये होगी इसकी त्रिज्या, तो अगर ये ऑब्जेक्टिव में आए तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² और यहाँ पर इसकी त्रिज्या है a, तो πa² इसका आंसर आ गया है। अगर वो पूछे प्रथम चतुर्थांश पहले भाग का क्षेत्रफल, तो 4 खाने हैं, इसको भाग कर सकता हूं मैं 4 से, तो πa²/4। अगर पूछे x अक्ष से ऊपर तो आधा हो जाएगा, यानी इतना, तो πa²/2। ये आपको कब करना है? जब ऑब्जेक्टिव हो क्वेश्चन, विकल्प में। लेकिन अगर ये हल करने में आए तो हल कैसे करना वो हम बताएंगे आपको। केंद्र 0, यहां से यहां तक हो गया a, और एक खाने का हम क्षेत्रफल इसका निकाल लेंगे। ऐसे कैसे निकालना है वो भी
एक पट्टी खींची और पट्टी का क्षेत्रफल हम निकालेंगे, आयताकार होगी पट्टी, लंबाई ये y होगी, चौड़ाई हो जाएगी इसकी dx। तो लंबाई गुना चौड़ाई और सीमा ले लेंगे 0 से a, तो हमारा पूरा इस भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। देखो हल कैसे करना है, वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा 0 से a y dx। ये हमने केवल एक भाग का क्षेत्रफल निकाला है, 4 से गुणा कर दूंगा तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल हमारा आ जाएगा। 4 बाहर, 0 से a, y का मान a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हुआ हमारा, और ये हुआ dx। अब एक्स स्क्वायर ये आपका सूत्र है, यहां पर लिख देता हूं मैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन कितना होगा भाई, एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये हमारा सूत्र लगेगा इसमें। तो बराबर 4 तो हो गया बाहर, एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, सीमा होगी 0 से a। अब उच्च सीमा हम लगाएंगे पहले, तो ये हुआ a बाई 2 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा आपका भाई, साइन इनवर्स a बटा a माइनस निम्न सीमा 0 रखूंगा तो ये तो पूरा 0 हो गया भाई, और माइनस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 0। अब ये ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये तो ये भी 0 हो गया भाई, ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ए बाई 2 1 हो गया, और साइन इनवर्स 1 होता है 90 का मान, पाई बाई 2 हुआ, और ये साइन इनवर्स 0 हो गया 0। तो ये हुआ उत्तर आपका 4 गुणा पाई ए स्क्वायर बटे 4, तो पाई ए स्क्वायर आपका आ गया वर्ग इकाई। तो ये आपका उत्तर इसका आ गया, देख लो। देखो एग्जाम्पल जो दूसरा है ये आपका दीर्घवृत्त हो गया, यहां पर मैं इसकी आकृति भी बना देता हूं, चलो ऐसे, ये आपका ए और ये आपका हुआ बी। अब इसमें भी इसी प्रकार से यहाँ 0 है और यहाँ से यहाँ तक a ले लें, आयताकार पट्टी ऐसे बनाएंगे, ये हुआ y और ये हुआ dx, यानी लंबाई और चौड़ाई हो गई। इस पूरे भाग का क्षेत्रफल हम निकालना है भाई, इसका एक का निकाल लेंगे, 4 से गुणा कर दें तो पूरे भाग का क्षेत्रफल इसका आ जाएगा। देखो दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, चार से तो गुणा, 0 से a y dx। अब हम 0 से b भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं है, 0 से b लेंगे तो फिर x dy लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर y का मान निकाल लेता हूँ मैं अलग से, वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, यानी लघुत्तम हो जाएगा इसका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इधर वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। इसकी गुणा उधर करूँ मैं, बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट करूँगा तो बी बटा ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो अभी जो सवाल मैंने किया था सेम वैसा ही है। अगर मान लो ये पूछा, ये विकल्प में होता ऑब्जेक्टिव में, तो दीर्घवृत्त है, दीर्घवृत्त का अभी मैंने सूत्र भी बताया था, पाई ए बी आंसर आता है दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल। तो कुछ नहीं करना, सीधा पाई ए बी आंसर था इसका। लेकिन अगर 1 नंबर में या 2 नंबर में आएगा तो फिर ऐसे नहीं करना है, ऐसे y का मान यहाँ रखो बराबर 4 b बटा ए से b सीमा, y का मान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो ये हुआ 4b बटा a समाकलन x अपॉन 2 अंडर रूट
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए और लिमिट 0 से ए। अच्छा, ए से बी कैसे लिख दिया भाई हमने? 0 से ए लिमिट है। अपर लिमिट उच्च सीमा लेंगे यहाँ पर 4b बटा ए। पहले हम लेंगे a बाई 2 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ए बटा ए। निम्न सीमा अब 0 लेंगे। देखो 0 हमने लिया तो पूरा 0 हुआ, माइनस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ए बटा ए हुआ, ये कैंसिल हो गया, ये 0 4b बटा ए। अब ए स्क्वायर माइनस ए करेंगे तो बेटा 0 हुआ है, तो ए स्क्वायर बाई 2 ये साइन इनवर्स 1 आएगा। 1 होता है 90 का मान, पाई बाई 2 ये भी 0 और ये भी 0, क्योंकि साइन इनवर्स अपर लिमिट तो उल्टा लिख दिया भाई, कहाँ जा रहा है दिमाग आज। साइन इनवर्स 0 है तो 0 हुआ। अब यहाँ पर हम देखो ये हो जाएगा 4b बटा ए गुणा ए स्क्वायर पाई बटे 4, 4 से 4 काट दो, 1 ए काट दो, तो पाई ए बी आंसर इसका आ जाएगा, वर्ग इकाई। देखो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक्स स्क्वायर बटे 16 प्लस वाई स्क्वायर बटे 9 बराबर 1। अब ये आपका दीर्घवृत्त हुआ, एक्स यहाँ 16 का वर्गमूल 4 है, ये हुआ 3। तो अगर मान लो ये ऑब्जेक्टिव में आए तो हल नहीं करना, क्योंकि पाई ए बी मैंने बताया था आपको उत्तर है, तो 4 तिया 12 पाई आंसर, मतलब मिनट भी नहीं लगे, मिनट के सेकंडों का ही काम है। 4 तिया 12 सीधा आंसर आ गया, टिक लगा देंगे। लेकिन अगर ये हल करना है तो फिर कैसे करेंगे? जैसे अभी कराया था हमने, एक खाने का निकालो, 4 से गुणा करो, ये 0 है, यहाँ से यहाँ तक 4 हो गया, आयताकार पट्टी ऐसे खींचेंगे हम, ये y और dx। अब देखिए यहाँ पर दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल हुआ हमारा 4 से गुणा 0 से लिमिट ए का मान 4 है, y dx। अब y का मान यहाँ से निकालो भाई, ये हुआ वाई स्क्वायर बटे 9 बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 16। लघुत्तम लेंगे तो 16 हुआ, 16 एकम 16 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर है वाई स्क्वायर बटे 9, वाई स्क्वायर बराबर 9 बटे 16 और ये 16 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y का मान वर्गमूल करेंगे 3 बटे 4, 16 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, तो y का मान हमारा ये आ गया। यहाँ रखो इसमें 4 तो बाहर, 0 से 4, y का मान 3 बटे 4 है भाई, अंडर रूट 16 यानी 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। 4 से 4 काट दो, 3 बाहर, 0 से 4, 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब ये हुआ हमारा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन, तो ये होगा हमारा x बाई 2 अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर बाई 2 यानी 4 चौक 16 साइन इनवर्स x बटे 4 और लिमिट 0 से 4 है, तो उच्च सीमा लें हम, तो 4 बटे 2, 4 चौक 16 माइनस 16 0 हो जाएगा भाई, ये तो 2 अट्ठे 16 है 8, साइन इनवर्स 4 बटे 4, लोअर लिमिट 0 और 8 साइन इनवर्स 4 ये हो गया 0। अब ये आपका 1 हुआ, 3 बाहर, ये 0 हुआ, ये आपका हो गया प्लस 8 गुणा साइन इनवर्स 1 तो पाई बटे 2, ये 0 हुआ, तो 2 चौक 8 और गुणा करेंगे तो 4 तिया 12 पाई वर्ग इकाई।
देखो मैंने बताया था आंसर तो वही आना है जो मैंने अभी बताया था कि 4 या 12 पाई, लेकिन अगर ये लघु में आ जाए करने के लिए तो फिर इस टाइप से आपको करना है। ठीक है, इसमें जो अगला क्वेश्चन है सेम इसी टाइप से करना है, उसको मैं छोड़ देता हूं आपके लिए। जो दूसरा प्रश्न है ये x² y² बटे 9 बराबर 1। इसकी बात करें, इससे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल यहाँ 4 है या 9 है, तो ऐसे बन जाएगा दीर्घवृत्त। आंसर तो वही पाई ए बी, ए का मान यहाँ पर 2 है और बी का मान है 3, तो 3 दूनी 6 पाई इसका आंसर आएगा। आपको खुद करना है, यहाँ पर एक खाने का निकाल लेना, 0 से 2 लिमिट। अगर ये मान लो लघु में आता है करने के लिए, अति लघु में आता है करने के लिए, तो फिर इस टाइप से करना है। तो इसको मैं छोड़ देता हूँ आपके लिए। 0 से 2 लिमिट लेंगे और y dx कर देंगे। कैसे करना है, 4 से तो गुणा करनी है, 0 से 2 लिमिट y dx, y का मान आप निकाल लेंगे, खुद करेंगे इसको। देखो यहां पर प्रथम चतुर्थांश में वृत्त दिया हुआ है भाई, वृत्त है आपका x² + y² बराबर 4, तो त्रिज्या हो गई इसकी 2। x का मान 0 यानी yx होती है और y बराबर 0 हो गया ये, x बराबर 2 ये हो गया और x बराबर 0 ये हुआ। इससे घिरा क्षेत्रफल हमारा ये हो गया भाई, दोनों के बीच में जो आएगा ये आपका क्षेत्रफल हो गया। प्रथम चतुर्थांश की बात कर रहे हैं, तो अगर ऑब्जेक्टिव है, देखो अभी मैंने बताया था आपको वृत्त है और इसके पहले भाग का क्षेत्रफल पूछा, हल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, r का मान यहाँ पर 2 है, तो 2 दूनी 4 पाई, आंसर पूरे वृत्त का हो गया। अब इसमें पूछा एक भाग का, 4 भाग का आ गया पूरे का, हमें निकालना केवल एक का, तो 4 से भाग कर दो तो आंसर पाई आ जाएगा। पाई ए पार्ट इसका करेक्ट है आंसर। लेकिन अगर आपको, हालांकि ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव में ही आएगा, बाय चांस फिर भी अगर ये हल करने को आ जाए, अति लघु में आ जाए, तो कैसे करेंगे देखो। प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल ये हुआ भाई बराबर, देखो 4 से गुणा नहीं करनी है, अब 0 से 2 y dx करेंगे और y का मान यहां से निकालो भाई, बराबर 0 से 2। देखो यहां पर करता हूं मैं अलग से, y² बराबर 4 - x², तो y का मान आएगा 4 - x² का अंडर रूट, और इसको भी मैं लिखूंगा 2 का स्क्वायर - x² dx। सूत्र लगेगा अब यहाँ पर x/2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/2। लिमिट होगी 0 से 2, उच्च सीमा लेंगे तो यहाँ पर 2/2, 2 माइनस ये 4 - 4 हो गया भाई यहाँ, तो प्लस 2 साइन इनवर्स 2/2। निम्न सीमा रखेंगे तो 0 रखा तो ये 0 हुआ, और यहाँ रखेंगे तो -2 साइन इनवर्स 0 हो गया ना। अब देखो ये तो 0 हुआ यहाँ पर, बराबर ये तो 0 हुआ, ये हुआ प्लस का 2, एक कट गया साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 होता है π/2, और ये आपका 0 है ही, 2 से 2 भी कटेगा तो पाई आएगा आंसर। यही हमने बताया था, अगर ऑब्जेक्टिव आए तो हल नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर πr²। ठीक है ना। नेक्स्ट, देखो क्वेश्चन नंबर 4, y² बराबर 4x है। देखो जब भी परवलय की हम बात करें, ये वक्र जो है परवलय है, y² है तो परवलय x अक्ष की साइड में बनता है भाई, ये ध्यान रखना है। y² है तो x अक्ष की साइड में,
और एक्स स्क्वायर है तो फिर वाई एक्स की साइड में ऊपर बनता है। फिर ने कहा वाई एक्स ये हो गई आपकी, और वाई बराबर 3 ये हो गया। इससे घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल ये आपको ज्ञात करना है। अब देखो वक्र से वाई एक्स की साइड में जब पट्टी हम बनाएंगे ऐसे आयताकार पट्टी, तो जो लंबाई हुई वो तो एक्स हुई, चौड़ाई डी वाई बनेगी। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, देखो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि यहां पर क्षेत्रफल निकालना कौन सा है। अगर y बराबर 3 है तो इस साइड का निकालना है, x बराबर होता तो फिर इधर घिरा हुआ कौन सा है ये आपको चेक करना है। तो लिमिट 0 से y और x dy, y की लिमिट है 3y, 0 से 3 x dy। अब x का जो मान है यहां से निकाल लो, वाई स्क्वायर बटे 4 बराबर x, ये मान हम रखेंगे इसमें बराबर 0 से 3 वाई स्क्वायर बटे 4 डी वाई। अब इसका समाकलन करें तो 1/4 तो लेंगे बाहर, y की 3/3, 0 से 3, उच्च सीमा 3 रखे यहाँ पर, तो 1/4 तो बाहर लिया, 3 3 होते हैं 27/3, और निम्न सीमा होगी 0, तो 3 से काटेंगे तो 3 9 27, यानी आंसर आएगा 9/4 वर्ग इकाई। तो ये आपका आंसर आ गया है। ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में बहुत ही अच्छा पर्सन है, इसमें से आपको बोर्ड में जरूर मिलेगा, ध्यान रखना। देखो एग्जाम्पल जो 3 है इसको देखो आप, रेखा y बराबर 3x + 2 x अक्ष एवं कोटीय x बराबर -1 और x बराबर 1, इससे घिरा हुआ क्षेत्रफल हमें निकालना है। देखो कैसे हम करेंगे इसको, पहले आलेख बनाएंगे। अगर x का मान में 0 रखता हूं तो y का मान हमारा 2 आएगा, 0 रखा तो y का मान आया 2, और अगर मैं इसको 0 रखूं y का मान 0 तो 2 आएगा इधर और 3 आएगा भाग में, x का मान आएगा -2/3। तो आलेख अगर हम खींचते हैं ऐसे, ये x अक्ष ये y, x का मान 0 तो y का मान हमारा 2 आया था, 0 और 2। तो ऐसे आप मान लें इस प्रकार से, x का मान 0 है और y का मान 2 आया यहाँ से, और ये हो गया -2/3। फिर x अक्ष हो गई आपकी ये, x का मान 1 इधर और x बराबर -1 इधर मान लो, ये हुआ x बराबर -1, x बराबर 1, यानी ये क्षेत्रफल हमें निकालना है। ये वाला। अब देखो नीचे का जो क्षेत्रफल है ये ध्यान रखना निगेटिव आएगा, और क्षेत्रफल कभी निगेटिव नहीं होता, इसलिए मापांक में आपको लेना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर -1 से तो लेंगे, -1 से -2/3 y dx। देखो पट्टी जो हम खींचेंगे ऐसे खींचेंगे सीधी, ऐसे, यहाँ भी ऐसे ही खींचेंगे, यानी ये y और ये dx, तो यहाँ भी y dx आएगा, और ये भी आपका आएगा -2/3 से 1 y dx, तो ये आपका आएगा। अब ध्यान ये रखना है क्योंकि ये पहले वाला, हालांकि क्षेत्रफल मैंने बताया निगेटिव नहीं होता, ये भी मापांक ये भी मापांक, लेकिन ऊपर का तो प्लस में आएगा कन्फर्म है, लेकिन नीचे वाला माइनस में, इसलिए मापांक लगा दूंगा मैं यहाँ पर। तो -1 से -2/3, और y का मान हुआ 3x + 2 dx, ये हुआ मापांक इसमें, प्लस -2/3 से 1 हुआ, y का मान 3x + 2, ये भी आपका हुआ dx। समाकलन करेंगे इसका तो ये होगा 3x की घात 2/2 और +2
x हो गए तो -1 -2/3 प्लस यहाँ भी 3x की घात 2/2 प्लस के 2x -2/3 और 1। अब यहाँ पर उच्च सीमा यहाँ पर देखो कितनी आएगी, 3/2 तो बाहर, 2 दूनी 4/3 तिया 9 और यहाँ रखें 2 दूनी 4/3 हो गया, उच्च सीमा हो गई। अब माइनस के निम्न सीमा -1 का किया वर्ग, तो -1 का वर्ग करेंगे तो प्लस का 1 आएगा, 3/2 हो गया और माइनस के हो गए 2। मापांक लेंगे इसका हम, 2 से काट दो 2 दूनी 4, 3 से काट दो 3 तिया 9 प्लस अपर सीमा 1 हो गई भाई, तो 3/2, 1 का वर्ग 1 हो गया और 2 एकम 2 हो गया। माइनस के निम्न सीमा लें, अब निम्न सीमा लेंगे तो 3/2 गुणा यहाँ पर 2/3 का इसका वर्ग करें तो 4/9 हो गया है और 2 गुणा माइनस, अच्छा माइनस हो गया भाई, ये 2 गुणा -2/3 बराबर, ये हुआ हमारा 2/3 -4/3 और माइनस 2 दूनी तो हो गए 4, 4 माइनस के 3 प्लस के तो -1/2 प्लस 1/2 हो गया भाई, प्लस 2 दूनी 4, 3 7/2, 2 से काट दिया तो 2/3 माइनस 2 दूनी 4/3 हो गया बराबर, इधर करो इसको लघुत्तम, देखो 2/3 माइनस 4/3 तो माइनस के हो गए 2/3 प्लस 1/2 7/2 और यहाँ पर 4 माइनस के 2 प्लस के तो माइनस के 2 हो जाएंगे, लेकिन बाहर माइनस तो प्लस हो गया 2/3 बराबर, लघुत्तम हो गया 6 -4 प्लस और यहाँ भी 6, 3 सते 21 प्लस 2 दूनी 4। देखो मैंने बताया था ये तो प्लस का रहेगा, ये माइनस का रहेगा, 4 माइनस के 3 प्लस के तो -1 आएगा, लेकिन मुझे मापांक करना है क्योंकि क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं होता है। 21 4 25 और 1 26/6, 2 से भाग कर दो 2 13 दूनी 26 तो 13/3 वर्ग इकाई, तो ये आपका आंसर इसका आ जाएगा। देख लो अच्छी तरह से, देखो जो उदाहरण 4 है, x बराबर 0 है, x बराबर 2 पाई के मध्य y बराबर cos x। अब देखो y बराबर अगर cos x का हम आलेख खींचते हैं तो cos का मान अधिकतम 1 और न्यूनतम 1 होता है भाई, ये ध्यान रखें, और cos 0 का मान 1 होगा। cos 0 का मान 1 और 90 का मान 0 होता है, तो आलेख जो cos का आएगा ऐसे आपका आलेख बनेगा। ये हुआ 0, यहाँ π/2, यहाँ पर हो जाएगा पाई और ये 3π/2 और यहाँ पर 2π। तो इतना क्षेत्रफल 0 से लेकर यहाँ तक, यानी क्षेत्रफल जो निकालना है हमें ये वाला निकालना है, ऐसे इतना क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। अब आपको सोचना ये कि क्षेत्रफल निकालें तो कैसे निकालें, चारों भाग एक जैसे हैं तो केवल मैं यहीं तक का निकालूंगा इसका, यानी एक पट्टी खींचूंगा ऐसे y dx, एक भाग का निकाल लूंगा, 4 से गुणा कर दूंगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल अब हमने क्या किया, 4 से तो गुणा की और लिमिट ले ली 0 से 90 ली केवल, और y dx
बिल्कुल आसान प्रश्न है भाई, इम्पोर्टेंट भी है, आ सकता है एग्जाम में, ध्यान रखना है। तो y dx, y का मान हुआ cos x। cos का समाकलन अगर हम करें तो साइन होता है भाई, लिमिट लें 0 से π/2, उच्च सीमा साइन 90 माइनस साइन 0। अब देखो साइन 90 का मान तो हो जाएगा 1 और इसका मान 0, तो 4 वर्ग इकाई आएगा। देखो इसकी जगह अगर साइन आ जाए तो उसका उत्तर भी 4 ही आएगा, याद रखना, नोट कर लो। देखो यहां पर ये वक्र दिया है y बराबर एक्स स्क्वायर, तो परवलय है भाई y बराबर, देखो अगर एक्स स्क्वायर है तो ये बनेगा ऐसे, अगर एक्स स्क्वायर है तो परवलय y की साइड बनता है, और y स्क्वायर है परवलय x अक्ष की साइड बनता है। x का मान 1 इधर ले लो और 2 इधर, एवं x अक्ष यानी ये वाला, यानी क्षेत्रफल जो निकालना है आपको, ये भाग आपको निकालना है, ये ध्यान रखें। सबसे पहले तो आपको यही समझना क्षेत्रफल निकालना कौन सा है, ये x बराबर 1 हुआ और x बराबर 2, पट्टी खींचो इसमें y और dx, ये हमें निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। भाग का क्षेत्रफल, अब इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो करना ये है 1 से 2 तो लिमिट लेनी है और y dx लेना है। y का मान हमारे पास है ही 1 से 2 एक्स स्क्वायर dx, एक्स स्क्वायर का समाकलन करेंगे x की घात 3/3, 1 से 2 लिमिट, तो 2 घात 3 8 और 1, 8 में से 1 घटा दो, 7/3 वर्ग इकाई। देखो इसका जो सेकंड पार्ट है y बराबर एक्स की घात 4, देखो अगर x की घात 4 है तो भी इसी प्रकार आपका आलेख बनेगा जैसे अभी हमने बनाया था। x का मान 1 यहाँ पर, x का मान 5 थोड़ा सा इधर ले लो, x बराबर 1 और x बराबर 5। हमें जो क्षेत्रफल निकालना है वो ये वाला निकालना है। पट्टी उसी प्रकार से, ये y और ये dx, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये होगा 1 से और 5 तो लिमिट हो गई, और y dx, y का मान हमें दिया हुआ है भाई 1 से 5 x की 4 dx, x की घात 4 का समाकलन 1 से 5 लिमिट, 5 की घात 5, 1/5, लघुत्तम लो, 5 की घात 5 कितनी हो जाएगी भाई, ऐसा करो 5 की घात 1 काटेंगे वो तो वही बात है, 625 हो गया, 4 घात तो 5 से गुणा करेंगे, 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10 और 2 12 और 5 छंग 30 और 1 31, यानी 31,224/5 हो गया भाई। यह आंसर आ जाएगा। देखो जो दूसरा प्रश्न है y बराबर एक्स प्लस 3 का मापांक दिया हुआ है और -6 से 0 लिमिट दी हुई है, आलेख भी खींचना है इसका, तो यहाँ पर -6 से स्टार्ट करो और 0 तक रखो। x बराबर -6 तो y का मान आएगा -6 + 3, -3 लेकिन मापांक करेंगे +3 हो जाएगा, -5 रखा तो y का मान 2 आएगा भाई, क्योंकि -5 और 3 हो जाएंगे -2, मापांक करेंगे +2, x का मान -4 तो y का मान 1,
x का मान -3 तो y का मान आएगा 0, x का मान -2 तो y का मान 1, x का मान ये हो गया आपका -1 तो y का मान आएगा 2 और x का मान रखें हम 0 तो y का मान आएगा 3। तो ऐसे हम यहाँ पर आलेख बना लेंगे x y 0 -6 तक के अंतराल बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 -6 -5 -4 -3 -2 -1। x का मान -6 है तो y का मान हमारा 3 आया भाई, देखो 3। x का मान रखा -5 तो मान आया 2, -4 रखा तो -1, -3 रखा तो 0, -2 रखा तो फिर 1, -1 रखा तो 2 और माइनस यहाँ रखा 0 तो 3 आपका आ गया। तो ये आलेख आपका बना। ऐसे देख लो एक बार। अब इसमें कहा है कि भाई क्षेत्रफल निकालना है यहाँ से यहाँ तक का। तो देखो दोनों ही क्षेत्रफल हमें समान लग रहे हैं, तो आप क्या करेंगे -3 से और 0 तक लिमिट ले लें और 2 से गुणा कर दें। छायांकित भाग का क्षेत्रफल तो ये होगा आपका 2 से तो कर दी गुणा, -3 से 0 और y dx। y का मान ऊपर से रखो, -3 से 0 x प्लस के 3, समाकलन करेंगे इसका तो ये होगा x का तो x का 2/2 3x -3 से 0। अपर लिमिट लो भाई पहले तो 0 + 0 हुआ, लोअर लिमिट -3 3 तिया 9/2 माइनस के 3 तिया 9 हो जाएगा। तो ये हुआ आपका 2 तो बाहर और 0 -2 नंबर 18 में से 9 घटाए 9, माइनस माइनस प्लस हो गया भाई 9/2। 2 से 2 भी काट दो इसका तो 9 आ गया, 9 वर्ग इकाई। देख लो आंसर। देखो क्वेश्चन है x बराबर 0 x बराबर 2 पाई। अभी मैंने बताया था जो कोस का है वही साइन का आएगा, आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आलेख में इसका खींच के बता देता हूँ आपको। साइन का अधिकतम मान 1 और -1 के बीच ही होता है भाई। साइन 0 0 और साइन 90 का मान है कि नहीं। आलेख जो बनता है साइन का ऐसे बनता है, ये ध्यान रखना है। ये हो गया आपका पाई, ये हो गया 2 पाई, बीच में हो गया 90 यानी π/2 और ये हो गया 3π/2। इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है भाई, ये ऐसे ये पूरा क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो 4 खाने हमने बनाए हैं, 1 का निकालो 4 से गुणा कर लो, बिल्कुल सिंपल है। ऐसे पट्टी खींच लो आयताकार, ये हुआ y और ये हुआ dx। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 4 से गुणा 0 से 90 लिमिट हो गई भाई और y dx। तो 4 0 से π/2 y का मान होगा यहाँ पर sin x। साइन का समाकलन कर दो भाई, cos होता है 0 से π/2। अब पहले उच्च सीमा तो cos, अच्छा साइन का तो माइनस cos होता है भाई, तो cos माइनस को बाहर ले लेता हूँ मैं, माइनस बार cos π/2 माइनस cos 0। देखो cos 90 का मान 0 हो गया, 0 माइनस और cos 0 का मान 1, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर आ गया 4 वर्ग इकाई। बिल्कुल आसान प्रश्न है, आ सकता है बोर्ड में।
देखो प्रश्न नंबर 4, y बराबर एक्स की घात 3, एक्स अक्ष और कोटि एक्स का मान -2, एक्स का मान 1। अगर इसका हम आलेख खींचते हैं, वो देखो भाई, x का मान अगर मैं 0 रखता हूं तो y का मान भी 0 आएगा। x का मान 1 रखा तो भी y का मान 1 आएगा। x का मान अगर मैं 2 रखता हूं तो y का मान 8, काफी ऊपर आएगा, ऐसे मान 8। x का मान मैंने -1 रखा तो y का मान -1 हुआ, और माइनस के 2 रखा तो y का मान -8, लगभग काफ़ी नीचे आएगा y का मान। तो ये समझ लो आप, लगभग इस प्रकार से आलेख आपका बनेगा। अब जो लिमिट है, x का मान -2 है, x बराबर -2, x का मान 1 ये हो गया। क्षेत्रफल हमारा ये वाला निकालना है, क्योंकि x अक्ष के बीच में है, ये दिया हुआ है x अक्ष, यानी ये वाला क्षेत्रफल निकालना है। तो ये क्षेत्रफल निगेटिव आएगा तो मापांक कर लेंगे, ध्यान रखना है, क्षेत्रफल कभी निगेटिव नहीं होता। यहाँ से यहाँ तक अलग और यहाँ से यहाँ तक अलग हम करेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ये हुआ हमारा -2 से 0 y dx, और ये हुआ 0 से 1 y dx। मान रखो भाई, ये मापांक में रखना है, ध्यान रखना, क्योंकि मैं बताया अभी कि ऋणात्मक आएगा ना, मानिए x की घात 3 dx, और ये हुआ 0 से 1 x की घात 3 dx। समाकलन करो इसका, x की घात 4/4 -2 से 0, x की घात 4/4 0 से 1। अपर लिमिट 0 हो गई, लोअर लिमिट 2 घात 4 हो जाएगा, 4 चौक 2 घात 4 16 हो गए भाई, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। मापांक करेंगे इसका, क्योंकि 4 चौक 16 हो जाएगा, और 1/4 -0। मापांक इसलिए करना है क्योंकि ये आएगा माइनस हो जाएगा, नहीं तो, क्योंकि ऑप्शन ऐसे ही दे रखे हैं कि आप गलत कर दो, 4 चौक 16 और 1 17/4। क्योंकि अगर मैं माइनस मानता, -4 + 1/4, तो 4 चौक 16 में से घटाएंगे 15/4। और अगर मैं ये सोचूं, देखो ऑप्शन कैसे देता है एग्जामिनर, ये भी ऑप्शन उसमें है लेकिन वो गलत है। दूसरा, थोड़ा सा कोई दिमाग लगाए कि भाई क्षेत्रफल नेगेटिव नहीं होता, प्लस का भी दे रखा है, तो भी गलत है। आंसर कौन सा सही है? ये सही है आपका, ये गलत है, ऐसे नहीं करना है बेटा। मापांक कभी, वो क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। लास्ट क्वेश्चन और देखो, देखिए यहां पर वक्र दिया हुआ है y बराबर x और मापांक x है। देखो अगर मैं इसका आलेख खींचता हूं, x का मान 0 तो y का मान हमारा 0 आएगा। x का मान मैंने 1 रखा तो y का मान 1 रखा। x का मान अगर 2 रखता हूं तो y का मान 2 दूनी 4 हो जाएगा। लेकिन अगर माइनस में रखूं तो y का मान -1 आता है, क्योंकि यहाँ पर -1 रखा वो तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस रखा तो -1, -1 + 1 -1। x का मान में -2 रखता हूँ तो y का मान भाई 2 रखा, ये प्लस का हो गया, और ये आपका -2 ही रहा, 2 दूनी 4। तो आलेख जो बनेगा इसका इस प्रकार से बनेगा, ऐसे। अब जो लिमिट x का मान -1 तो इधर और +1 इधर, तो यहां पर अगर ध्यान दें दोनों क्षेत्रफल एक जैसे हैं, एक साइड का ले लें, 2 से गुणा कर लें, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ये आपका आएगा 2 से गुणा 0 से 1 लिमिट y dx।
अब ये जो मापांक में दिया है इसके दो भाग बनते हैं, एक तो इधर वाला एक इधर वाला। इधर वाला हमने लिया तो y बराबर एक्स स्क्वायर आएगा, इधर लेंगे तो y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। तो हमें तो ये लेना है। तो y का मान 0 से 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स, और समाकलन करेंगे तो x घात 3/3, 0 से 1 लिमिट 2, 1/3 माइनस 0। तो आंसर आएगा 2/3। इसका आंसर आ जाएगा। चेक कर लो भाई, वर्ग इकाई हालांकि दिया नहीं है, तो ये आपका आंसर इसका करेक्ट है। तो देखो ये जो हमने एक्सरसाइज कराई है आपकी, इसमें से ये मान लो आपके 4 नंबर पक्के हो गए। इसको जो बच्चा कर लेगा उसके 4 नंबर पक्के बोर्ड में कंप्लीट। ऐसी वीडियो अगर आपको देखनी है तो आप कमेंट करेंगे, कमेंट में बताएंगे कैसी वीडियो आपको देखनी है, किन बच्चों को नंबर पूरे लाने 80 में से 80, वो भी आप नाम सहित कमेंट करके मुझे भेजें, जिससे मैं उसी टाइप की वीडियो बनाऊं। कमज़ोर बच्चे भी, जो बच्चे चाहते हैं कि वो 90+ लाएं, उनको मैं ये बता दूंगा कि भाई कम पढ़ना है, कौन सी एक्सरसाइज आपको छोड़नी है जो क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आएंगे, वो भी बता दूंगा। तो कमेंट करके आज मुझे ज़रूर बताएंगे, जिससे मैं आपको नए से नई वीडियो अपडेट करूं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बेटा ना भूलें, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, और अपने मित्रों से भी कहें और उनसे भी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करवाएं, और बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।